श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के समक्ष दर्शन शास्त्र में जो सबसे बड़ा विचार है श्री कृष्ण ने रखा है, श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय के 52 श्लोक में मैं वह सामान्य रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो सभी पाठकों के स्मरणार्थ बहुत आवश्यक होगी। यह बात बहुत गुरुत्वपूर्ण है। श्लोक इस प्रकार, विविक्तः सेविलघ्वासि यत वा कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिताः। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने साधन के बारे में बतलाया है, कुछ माध्यम के बारे में बतलाया है जिसके द्वारा हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं एवं मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें यह बहुत दर्शनीय है कि बहुत विचारणीय है कि 11 भाष्यकार है, बाकी इस पर विशद लिखने वाले बहुत सारे टीकाकार हैं। कोई किससे न्यून नहीं लिखते हैं, सब में आपूर्ति होती है। फिर भी हम अभी यह विचार में लेंगे, कौन ब्रह्मत्व को प्राप्त करने में योग्य है, ब्रह्मत्व का आदमी कैसे प्राप्त कर सकता है। जो निर्जन स्थान में निवास करते हैं, जो पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो आवश्यक के अनुसार भोजन खाते हैं, जिसने वाक्य पर नियंत्रण रखता है या जो बात पर अपनी दक्षता रखता है, ठीक से बात करता है, जिसने देह पर नियंत्रण रखता है, जिसने मन पर नियंत्रण रखता है, जो ध्यान में नियुक्त होता है, जो योग में अपने को केंद्रित करता है, परमात्मा को प्राप्त करने में यह बात बहुत समुचित है कि ऐसे लोग मन में परमात्मा के प्रति समर्पित होकर साधन के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर, मोक्ष तो हम नहीं कहेंगे, साधन के द्वारा वैराग्य को प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष यदि हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए वैराग्य जरूर उत्तरदायी है, निष्काम कर्म उत्तरदायी है। उसके लिए भी हमारे ज्ञानेंद्रियां नियमित होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ विचार किया गया है। परमेश्वर को प्राप्त करने को समर्पित साधक कोलाहल से परिपूर्ण स्थान को छोड़कर निर्जन स्थान में नदी के तट पर निर्मित आश्रम में, जहाँ अनुकूल में तपश्चर्या हो सकती है, वहाँ निवास करता है। वह उतना भोजन खाता है जो इसके लिए अति आवश्यक होता है। अत्यधिक खाने से आदमी को नींद आ जाएगी और आलसपन भी आ जा सकती है, इसलिए ध्यान से उसे खाना चाहिए। वह अपनी बात पर नियंत्रण रखता है। वाङ्मयं तपः उच्यते। बात करना भी एक तपस्या है। वह परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। परमात्मा ध्यान का विषय है, इसलिए परमात्मा ध्येय है। वह स्वयं आदमी स्वयं ध्यान करता है, वह ध्यानी है।
जो ध्यान करता है ध्यानी है, जिसको ध्यान किया जाता है वो ध्येय है। और साधन इत्यादि तो अनेक हैं। वह भौतिक एवं मानसिक योग में अपने को समर्पित करता है। श्री कृष्ण ने वचन का नियंत्रण को भी गुरुत्व दिया है। जब वचन नियंत्रित हो जाता है, उसका प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। यदि बात पर नियंत्रण हमारा है तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा जरूर। 5 ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। जब ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित हो जाती है तब मन भी नियंत्रित हो जाता है। यहाँ वाक शब्द से वाक स्पीच, पानी हैंड, पाद लेग, वायु अनस, उपस्थ मिडिल पार्ट ऑफ जनरेशन, ये 5 इंद्रियां, और काय शब्द से कान, आँख, नाक, जीभ एवं त्वचा स्किन जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां समझी जाती है। इस श्लोक में हमें यह सूचना मिलती है कि हमें एकांत वातावरण में युक्त पवित्र आश्रम या स्थान में बैठकर संयमता पूर्वक प्रयत्न करने से वैराग्य को प्राप्त करते हैं और मोक्ष के लिए हम अवश्य बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन को बता दी। यह बात सबके लिए ग्रहणीय है। नमो नमः।